इनका कहना है कि ऐड की दुनिया से निकल कर आए और पहली बार ये फिल्म बना रहे हैं। क्या ऐसी बात नजर आई इस कहानी में कि यार ये फिल्म बनाई जाए और ग्रीश को लिया जाए, नवनीत को लिया जाए, बिल्कुल नहीं ही कह सकते इंडस्ट्री में? ये कहानी की खास बात ये है कि एक्चुअली जब व्हेन आई वाज राइटिंग दिस फिल्म तो आई वांटेड टू राइट अ फिल्म जो आज के यंगस्टर्स की लैंग्वेज बोलती है, आज के यूथ की लैंग्वेज बोलती है। एंड आज का यूथ बहुत ही बिंदास है, केयर फ्री है एंड फ्रैंक है और उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन उनको भी प्यार हो सकता है और जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है, मतलब देन दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट, प्यार या प्रैक्टिकल। तो यही एक थॉट था पिक्चर का। एंड मैं जब विजय जी से मिला भी था तो मैंने एक वन लाइन सुनाई थी उनको, तो अच्छी लगी थी उनको, बहुत एक्साइटिंग थी। एंड ही सेड हाँ लेट्स वर्क ऑन दिस एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग इट एंड इट जस्ट केम आउट टू बी लवशुदा। एंड या it's a film that should entertain people, youngsters. उनको बहुत अच्छी लगनी चाहिए and yeah it's a lot of fun and that's what लवशुदा is. जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एक थोड़ी बोल्ड फिल्म है, ऐसे आपको ट्रेलर शायद देख के लग रहा होगा थोड़ी तो बोल्ड है फिल्म। नहीं है यार, नॉर्मल लग रही, नॉर्मल लग रही है। अच्छा तो फिर आप फिल्म देखेंगे तो शायद आपको लगेगा। मैं चाहता हूँ फिर डेफिनेटली लगेगा। मैं चाहता हूँ कुछ अलग मिले। हाँ तो मिलेगा ये मिलना तो है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। प्लस एज वी सी इन द ट्रेलर जो है कि द फिल्म स्टोरी द लव स्टोरी डज स्टार्ट इन अ यूनिक वे। सो आई एम श्योर एक चीज तो मतलब इट इज वेरी बोल्ड एंड पीपल विल फाइंड दैट वेरी एक्साइटिंग। क्या बात है। चलिए अब मेरे साथ में मौजूद हैं इस फिल्म के एक्टर गिरीश कुमार के लिए एक बार जोरदार। यार तुम लोग यार कैसे, मतलब ऐसा किसेस करते हो यार, क्या मतलब यार, ना कमाल है, वेरी गुड। बड़ा यार आप नहीं करते हो? नहीं बड़ा ऐसा नहीं कर पाता हूँ नवनीत जैसे हीरोइन के साथ। यार इतने दिन कहाँ थे यार, अब 2 साल कितना वेट किया लोगों ने, कहाँ थे? इधर ही था। क्या तो कर रहे थे? आई मीन एक अच्छी फिल्म करनी थी और विजय जी वाज गुड। लेकिन ये लुक में क्या डिफरेंस है? बहुत वो अलग था, ये पूरा लुक अलग हो गया, क्यों, क्या किया आपने? अरे लोग कहते हैं कि आप कैरेक्टर करो, पहली पिक्चर में कैरेक्टर किया तो वो बोला अभी ये कैरेक्टर है। तो ओरिजिनल लुक क्या है आपका? यही है यार, बस जो है सो है, हम सब लवशुदा है। क्या बात है, बहुत खूब। अधिकतर गिरीश ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री में एक्टर्स आते हैं वो कुछ लेके आते दिमाग में, मुझे ये करना है वो करना। तो क्या लगता है 10 साल के बाद, क्या लगता है 10 साल के बाद क्या क्या होगा आपके पास? कितनी फिल्में होंगी, कितने अवार्ड्स होंगे? उम्मीद करता हूँ इफ गॉड्स विलिंग कि बहुत कुछ होगा, बहुत सारी फिल्में होंगी, सुपरहिट फिल्में होंगी। वैभव के साथ 3-4 पिक्चरें होंगी, विजय जी के साथ 5-6 पिक्चरें होंगी। पक्का पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट है। प्रोड्यूसर का बेटा होना क्या करूं, है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को शामिल कर लिया, बोला अगली फिल्म कुछ हो ना हो ये तो होगी। खैर यार नवनीत के साथ काम करना अपने आप में पहली बार काम कर रही थी, उसके पहले श्रुति ने काम किया था, श्रुति ने, तो वो तो कमाल की मजनून कलाकार हैं। क्या डिफरेंस लगता है? जी डिफरेंस बस यही है कि नहीं है। मुझे लगता है कि नवनीत भी बहुत मेहनती है, श्रुति भी बहुत मेहनती थी, बट आई थिंक सी दिस स्टोरी विच वैभव स्क्रिप्टेड रिक्वायर्ड वेरी फ्रेश फेसेस एंड आई थिंक नवनीत रियली फिट द बिल। क्या बात है। तो नवनीत को बुलाया जाए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नवनीत कम ऑन। बहुत तारीफ हो रही है नवनीत की, और लुक, प्रोमो, ट्रेलर, गाने, वाह सुपर, जोरदार तालियां। कम ऑन, आइए माइक्रोफोन लीजिए। हेलो एवरीवन। नवनीत ऐसे देखिए बहुत कम लोग जानते हैं और हम भी ज़्यादा जानते नहीं हैं आपको, तो अपने बारे में खुद ही बता दीजिए इन लोगों को। मेरा नाम तो जानते हैं आप, नवनीत। मेरी पहली पिक्चर लवशुदा रही है एंड इससे पहले मैंने मिस इंडिया 2013 विनर रह चुकी हूँ एंड मैं उसी के कारण आज यहाँ पे हूँ, थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू मिस्टर विनीत जैन हु इज़ द MD ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड मिस इंडिया नहीं होता तो आज लवशुदा में मैं नहीं होती। मुझे तो नहीं लगता यार, एक्ट्रेस कमाल है यार। थैंक यू। है ना, एक्ट्रेस कमाल है। वो तो ढूंढ के ले ही आता कहीं ना कहीं से, है ना? यस ऑफ कोर्स। क्या बोलता है यार, ये जरूरी तो नहीं मिस इंडिया होना यार हर एक्ट्रेस को यार। नहीं, दम तो है। नवनीत को तो ढूंढ लेता। थैंक यू वैभव। डांटा है वैभव ने, डांटा कभी शूट में? हाँ कभी कभी। कभी कभी नहीं 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 डांटा। नहीं अगली फिल्म में काम करना। हाँ नहीं डांटा, बिल्कुल नहीं डांटा, अगली फिल्म में काम बिल्कुल करना नहीं डांटा। है। और गिरीश कैसे थे आपके साथ?
बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड गिरीश बहुत सीरियसली काम कर लेते हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। सीरियसली के साथ मजा आया? हाँ ये सीरियसली तो फन बोलना चाहिए था, तो मजा आया होगा ना। कुछ सीखने को मिला ना। पर मैंने सुना कि सबसे सीनियर जो था गिरीश ही था सेट पे। सबसे सीनियर तो वही था। मैंने बहुत रैगिंग की सबकी, बहुत रैगिंग की मैंने। वैभव की बहुत रैगिंग की मैंने। हाँ, क्यों ऐसा करते हो यार? He's like, yeah. एक फिल्म करने के बाद सीनियर, वेरी गुड। प्लीज सिट। आपने एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नवनीत के लिए, पहली फिल्म कर रही हैं एंड एक्टिंग बहुत अलग गेम होता है ना, और रैंप में चलना, खूबसूरती दिखाना एक अलग कला होती है। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगा, मिथुन को। प्लीज कम ऑन दिस। आपकी बिल्ड देख के लग रहा है कि फिल्म जल्दी साइन करने वाले हैं आप। बोलना, सही बोलना। म्यूजिक करने के लिए डेफिनेटली। अच्छा, नहीं एज एन एक्टर भी चलेगा, लड़का अच्छा है, होशियार है। यार इसके म्यूजिक के बारे में बताओ, बहुत चर्चा है, रेडियो फीवर 104 FM में हमारे सब लिसनर सुन रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेरा जो सिंगल है मर जाए है, जी। जैसा फिल्म का जो एसेंस है डायरेक्टर वैभव आपको बता चुके हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अ लव स्टोरी, और कोई भी लव स्टोरी म्यूजिक के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और मेरा जो गाना है वो मेरे टिपिकल स्टाइल का है, मुझे एक सुपर हिट स्टाइल का है यार। थैंक यू गिरीश। बट मुझे एक्चुअली गिरीश की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट इसलिए स्पेशल है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत भी टिप्स के साथ की थी। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरी पहली फिल्म बस एक पल, मेरा पहला गाना तेरे बिन टिप्स के साथ था, और उस वक्त मैंने 2-3 धुनों पे काम किया था। उसमें से एक तेरे बिन था, एक कुछ इस तरह था, वो भी बहुत मशहूर हुआ उसके बाद। और बस वो बात वहाँ पे खत्म होगी। देन आई गॉट बिजी विद माय अदर फिल्म्स। पिछले साल मुझे गिरीश का कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा कि मिथुन तुमने उस वक्त एक मेलेडी पे काम किया था, और तेरे बिन के टाइम की वो गाना उस वक्त का है। तो ये धुन 10 साल पुरानी है? बिल्कुल। अरे जरा गा के सुनाओ यार, कमाल है यार। तो या सो देन बिफोर आई सिंग, फिर मैंने सईद कदरी साहब जो गाने के लिरिसिस्ट है, पोएट है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, एंड देन भी वैभव से हमने ब्रीफ लिया कि किस किस्म का फिल्म की जमीन क्या है, क्या माहौल है। एंड देन एक्सप्रेशन गाने का यूं बना कि तुझसे जुदा होने का तस्वुर एक गुनाह सा लगता है, जब आता है भीड़ में अक्सर मुझको तन्हा करता है। ख्वाब में भी जो देख ले तो रात की नींद उड़ जाए, तो मर जाए मर जाए मर जाए हो मर जाए। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए मिथुन के लिए। थैंक यू मिथुन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए। भाई साहब आपने तो बहुत फोटोग्राफर को परेशान किया यार। तो इसमें आप करेक्टर कर रहे हैं, क्या करते हैं आप, करते क्या हैं? मैं म्यूजिक करता हूँ थोड़ा बहुत। आई प्ले सॉकर, बास्केटबॉल, little bit of everything. नहीं क्या नहीं करते हो तो बता दो यार। नई चीज एक्टिंग, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। अरे that's for him to do. ये फिर बहुत लाइन में कंपटीशन। आप अच्छे गाने गा दो। गाने ठीक है, I'll do music and that's यार it. म्यूजिक में ही रहे। हाँ, तो अपने नाम के परिचय के रूप में आप क्या बोलते हैं? बस नाम ही परिचय है, that's it. अभी हम पूछ It रहे means हैं, introduction. हम परिचय के रूप में आप क्या नाम बोलते हैं सबके सामने? जी, can I hear? परिचय के रूप में क्या नाम बोलते हैं सबको, अपना परिचय कैसे देते हैं? बस ये what's up, nice to meet you, it's your boy परिचय, हाला, that's it. कमाल है यार, आपका नाम परिचय है, किसने ढूंढ के रखा था यार ये? मेरी मम्मी ने, मान रखा बाद में माता। लवशुदा के बाद परिचय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा 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 तोड़ू गाना बना दिया तुमने तो यार। तो कौन कौन से गाने हैं आपके, वो जरा बताइए, थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि अजय जी बहुत देर से गौर से देख रहे हैं। इस फिल्म में मेरे 4 गाने हैं। पहला गाना तो आपने सुना होगा शायद, पीने की तमन्ना। The other song is called Dono Single, and then there's a third song called Total Talli, and then the fourth one which is called Chitta Kukkad. So I have 4 songs in the film that all have just happened naturally. ऐसे नहीं कि बैठ के बस आज पीने वाला गाना करना है. It's just been a very natural flow transition. Actually, Girish has an awesome ear for music. I guess it's the tips that has rubbed off on.
But एक बार we met in a club in long time ago. We had mutual friends, and so we just stayed in touch. I spoke to him. I knew he'd done Ramaya Mustaviya, which I loved. And then we stayed in touch back and forth. I sent him some music from my album. मेरे album के गाने भेजे मैंने. He liked some of it. Came down to India and he said, "Listen, buddy, I'm working on this. Let's meet." तो कहाँ थे इसके पहले आप? मैं वैसे हूँ Toronto, Canada से. Yeah, I'm representing the snow from Canada. अच्छा, एक गाना हो जाए यार जो इस फिल्म में है, बहुत पॉपुलर है, आप अपने जुबान से गा सकते हैं? जी बिल्कुल, पीने की तमन्ना. अरे क्या बात. मेरे हाथ में गिलास, तेरी आंखों में शराब, थोड़ी सी पिला के मुझे कर दे खराब, हो जल्दी से पिला के मैनू डांस भी करना है. गिरीश, आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने की तमन्ना है. थैंक यू परिचय, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज अपना संग ग्रहण कीजिए. एंड हमारे साथ में आज मशहूर लिरिसिस्ट जी हाँ रचनाकार मौजूद हैं इसमें, शाहिद कादरी साहब. सही साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. कादरी साहब, इतने बढ़िया गाने हैं और आपके तो गाने के सब लोग फैन ही हैं यहाँ पर. तो क्या डायरेक्टर ने क्या बोला कि कैसे गाने चाहिए? नहीं, एहसास एक्चुअली अमूमन इश्क के अंदर लोग डरते हैं, लोगों की फिक्र करते हैं, ज़माने की फिक्र करते हैं क्योंकि हमारे दरमियान नहीं आ जाए. मगर इस सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसकी है ये कि पहली बार इश्क करने वाले इस चीज़ से, उस लम्हे से, उस पल से का खौफ है कि ऐसा कोई पल या ऐसा कोई लम्हा हमारी ज़िंदगी में हमारे इश्क के दरमियान नहीं आए कि हमको अलग कर दे. और ये बड़ा सोलफुल कंपोज़र है मिथुन, जिसके साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया है. और टिप्स के साथ मैंने किस्मत कनेक्शन की थी. गिलानी साहब की ये फिल्म पहली फिल्म है मेरी और उम्मीद है ये आखिरी नहीं होगी. और इस सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात यह है कि जो गिरीश ने और नवनीत ने इसमें जो परफॉर्म किया है इस गाने में, इस गाने के एहसास को ज़िंदा कर दिया उन लोगों ने. ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है. थैंक यू सर, थैंक यू. ये लिरिक्स जो लिखे जाते हैं उसके बाद जब हीरो हीरोइन आके डांस करते हैं, कोई ऐसा वाकया याद है, कोई ऐसा गाना याद है जिसको मतलब सिर पीट के आपने हे भगवान लिखा क्या था और हो क्या गया? नहीं, इस मामले में मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इत्तेफाक से अभी तक जो भी गाने हुए हैं अच्छे गाने पिक्चराइज हुए हैं और मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं रही. मतलब डिप्लोमेटिकली करेक्ट जवाब नहीं दे रहा हूँ पर ये सच है. चलिए, भास्कर सीजर आए हैं. एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे? मेरे तो यार रेडियो में काम करता हूँ, मैं तो पूरी रात पूछ सकता हूँ इन लोगों से क्वेश्चन. Firstly, actually, I forgot it, but everybody, thank you for being here. It's very nice of you guys to come and support us and support our film. Everybody, the press, the media. I forgot to say that. And Coming back to your question, ये ऐसी बातें बोलने वाली नहीं होती है, बस समझने वाली होती है. But still people are so eager to know that. Eager, you are eager, यार. Everyone is eager, come on. तो उस लुक के लिए आपने कितनी मेहनत की है और आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे उस लुक के लिए? मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम हर फिल्म में टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर होता है कि यार अगर आपके पास अगर ऐसी फिल्म मिले तो अपना एक कैरेक्टर के रंग में रंग जाओ, अगर वैसी कैरेक्टर में तो अकॉर्डिंग टू दैट. और उसमें मुझे लगता है कि फर्स्टली आई थिंक एक तो वैभव ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जहाँ पे कैरेक्टर के लिए बहुत डेप्थ था, तो लॉट ऑफ थिंग्स केम फ्रॉम द स्क्रिप्ट. देन शामली वाज डन द स्टाइलिंग फॉर मी. That also, she's also a very big contributor to that, and bus everything just worked out from the script really. Congratulations to you. Thank you so much. मेरा सवाल आपसे है कि जो प्लॉट है, जो कहानी है मूवी की, कहीं ना कहीं ये जाके हमें हैंगओवर या बॉलीवुड की एक मूवी आई थी एक में और एक टू, कहीं ना कहीं वो हमें इस बात की याद दिलाते हैं. मतलब एक बैचलर पार्टी where he got, where the guy got drunk and he ended up doing something like getting hitched from, you know. So what do you want to say about this resemblance? हाँ, आपकी शादी हुई है? No. आप किसी बैचलर पार्टी पे गए हो? No. यार तो आप यार कैसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने. यार कितने लोग बैचलर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सुबह को उठते हैं, उनको यार हैंगओवर होता है, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि यार वो पिक्चर कॉपी है हमारी. इट्स अ वेरी रियल थिंग. आई थिंक इफ यू रियली, दैट्स जस्ट अ लेयर, it's not the film, and to just generalize it like that is not really fair. But when people get to see the film, they'll realize that okay यार ये पिक्चर में और भी है. That just might be one layer of it, but as an onion, there's many layers to this film. मेरा एक और सवाल है आपसे कि ड्यूरिंग द सॉन्ग हमने रिसेंटली पढ़ा था पीने की तमन्ना, यू लॉस्ट योर वॉइस. तो इसके अलावा कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई फनी इंसिडेंट, कोई क्रेजी इंसिडेंट हुआ था इस मूवी के दौरान? I mean,
after losing his voice, we had to shoot a 3-page monologue with him, and that was nightmare. मतलब एकदम flat voice में dialogue बोला इसने 3 पेज का. So that was interesting. या आई वाज मेरा टेंशन तो ये था अगर चलो मैं उधर कर भी दूं तो मैं scene कैसे सिंग कैसे करूंगा क्योंकि आवाज ही नहीं है तो सिंग भी कैसे करूंगा. बट आई थिंक देयर वाज सम almighty magic or some force that was with me and my voice was just enough to do that scene. Barely audible, but yeah, just enough. Ramaya Vastavaya was a musical blockbuster. Do you expect the same with this also? Musical blockbuster, yeah, I hope so. We've really Inshallah, yes. Parichay, Mithun and Sayyid Qadi and Kumar, who's not here, they've worked really hard at the music, and I think I owe it all to them for the music. They're masters, really. But no one asked you a question. जीने की तमन्ना है सुना है, पीने की तमन्ना is like something all different. हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है ना. आप पीते हो, मैं भी पीता हूँ यार, सब पिए यार, मस्त खाए पिए एंजॉय करें. अगर ये फिल्म नवनीत आप भी जॉब दे सकती हैं. अगर ये फिल्म वैलेंटाइन डे के नज़दीक रिलीज होती तो ज़्यादा मज़ा आता था. क्या लगता है आपको? इंस्टेड ऑफ 5 फरवरी 12 फरवरी को होता तो. 5 फरवरी भी दूर नहीं है यार, 2 हफ्ते देख लेंगे लोग और क्या. टाइम ज़्यादा मिल गया सर. देखो प्यार का सीजन नहीं होता है, प्यार हर साल रहता है, हर टाइम रहता है. दिल से करो बस. ब्यूटी के साथ साथ टैलेंट कितना मतलब जरूरी होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में? सर टैलेंट ज़रूरी है बिकॉज एक्टिंग एक टोटली अलग फील्ड है एज कम्पेयर टू ब्यूटी पैजेंट्स और रैम्प वॉक. सो टैलेंट ज़रूरी है. मुझे लगता है मैं तो बॉर्न एक्ट्रेस थी विथ हाँ मेरे पापा यहाँ पे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि मैं कितनी बॉर्न एक्ट्रेस थी. बट या देयर आर 2 डिफरेंट लाइन्स. ओके, थैंक यू. क्या ब्रीफ आपने मिथुन सर को दिया था कि किस तरह का म्यूजिक बनाना है और आपने क्या ब्रीफ उनसे लिया था? मैंने तो उनको बस कहानी का एक हिस्सा बताया था और मैंने बोला था कि ये पार्टिंग सॉन्ग है और फिर इनने ही मतलब ही इज मैजिशियन, ही जस्ट क्रिएटेड दिस थिंग एंड इट वाज ब्यूटीफुल. इट वाज जैसे उन्होंने मुझे मेल के पे पूरा ब्रीफ दिया था. आई थिंक वह बहुत मेटिकुलसली काम करते हैं, हर चीज़ बहुत तरीके से आया. और मुझे यही जैसे सईद कादरी साहब ने बताया कि मोहब्बत में हमेशा वो इनसिक्योरिटी से हम सब उसके शिकार होते हैं कि कब पता नहीं लोग बार बार टच वुड करते हैं इसी बात से कि वो जो खुशी है, वो जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म ना हो जाए. इसलिए काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नज़र न तू आए. घर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए. मैं तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट और होप करता हूँ कि सबको पसंद आए और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स. और जी मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है. पसंद आना चाहिए लोगों को, मुझे लगता है आएगा. You know, the theme of the film looks a little bold and rather unconventional for the Indian audience. So, are you guys anticipating any trouble with the censor board because taking in the consideration that they are a little scissor hungry? So, what are your plans regarding that? See, firstly, bold. When you say bold, you're telling me when you go on Bandra Reclamation, you don't see couples sitting and doing ding. So, matlab, bold. This is very true life. Yeah. If you have a girlfriend, you do kiss, you do things. So we are trying to just be as real as possible. And मुझे लगता है कि हमने ऐसा तो कुछ फिल्म में किया नहीं है जो सेंसर ऑब्जेक्ट करेगी. We've just really done justice to the film and the script that we had at hand. आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो कितना रिलेवेंट मानते हैं इसको आज के दौर से जो भी आज चल रहा है, क्योंकि आपने पैसा लगाया तो उसी हिसाब से लगाया होगा. हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे एक यूथफुल यंग फिल्म बनानी थी. अकॉर्डिंगली मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया वैभव मिश्रा साहब के साथ, तो वो यूथफुल यंग फिल्म की सब्जेक्ट सुनाया इन्होंने और फिर उसके लिए करेक्ट यंग आर्टिस्ट चाहिए थे. सो वैभव और मैं डिसाइड कर रहे थे कि किसको लें और अकॉर्डिंगली फिर रमेश दौरानी और कुमार दौरानी साहब से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है. अकॉर्डिंगली मैंने उनको अप्रोच किया और गिरीश को सब्जेक्ट सुनाया. उनको बहुत अच्छा लगा, गिरीश को साइन किया. देन वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल. देन थ्रू एजेंसी वी मेट नवनीत एंड वी मेट कपल ऑफ देम बट देन वी जीरोड ऑन नवनीत. और आजकल ज़माना ऐसी फिल्मों का है, यंग यूथ फिल्में चल रही हैं एंड मैं प्रे करता हूँ गॉड से कि
रिकवरी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा 10 टाइम्स ज़्यादा आ जाए। बस वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है भैया, जितना पैसे लगे उससे 10 गुना पैसे आ जाए, दूसरी फिल्म और बनाए। खत्म करो जी। इस फिल्म से आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज तो यही है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट, ये हमारी एक लाइन है। तो मतलब हिम्मत चाहिए लाइफ जीने के लिए, और अगर आप हिम्मत है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आई थिंक ये एक मैसेज है जो हम इस पिक्चर से देना चाहते हैं। जी, लव स्टोरी फिल्म को हिट कराने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आपने म्यूजिक के लिए किस तरीके से क्या तैयार की? म्यूजिक स्क्रिप्ट में जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मैंने एक सिचुएशंस में हम लोग ने गाने बनाए थे कि वो गाने आने चाहिए, बिकॉज गाने आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट ओनली लव स्टोरी, एनी स्टोरी, स्पेशली इन आवर फिल्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने मतलब आई हैड स्क्रिप्टेड सॉन्ग्स विच वर मतलब 5 सॉन्ग्स, एंड देन ऑब्वियसली विजय जी के साथ बैठ के हम लोग ने फिर जब शुरू किया, देन वी मेट मिथुन साहब एंड परिचय, एंड देन फ्रॉम देयर इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग, एंड वी न्यू दैट वी नीडेड soulful songs, we needed party songs because the type of film that we are making, and वही एक एम था और कुछ नहीं। अच्छा, लोग बाग टॉप की हीरोइन को आइटम सॉन्ग के लिए लेते हैं अपनी पिक्चर हिट कराने के लिए, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? भाई वो खुद ही जो हीरोइन है वो खुद ही आइटम है। हाँ, मतलब हमको लगा कि आइटम को भी क्या जरूरत है, कमाल कर रहे हो। हाँ, हमारे पास वी आर क्वाइट हैप्पी विद we had, so क्या जब हीरोइन कमजोर होती है ना तो फिर आइटम नंबर डालना पड़ता है। क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो यार? सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिल्म के दौरान एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री कैसी है, कितने कंफर्टेबल थे आप एक दूसरे के साथ? वेल शुरुआत में जानने में लोगों को टाइम लगता है, तो वैसे ही हमें भी लगा, बट हम ड्यूरिंग हमारे रीडिंग्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, डांस क्लासेस होते हैं, सो हम फ्रेंड्स बनते रहे, एंड वैसे ही काफ़ी कंफर्टेबल था ड्यूरिंग द शूट, बिकॉज हम ऑलरेडी एक दूसरे को जान चुके थे, एंड या इट वाज प्रीटी गुड। Yeah, I think as she said that थोड़ा time लग गया initially because it's normal because we didn't know, we come from very different worlds. She's coming from a very army background and I'm from a film background, so it was worlds were apart. But as we got to know each other and did workshops, तो chemistry बन गई। क्योंकि गिरीश सर ये नवनीत जी की पहली फिल्म है, तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उनको कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसी में ऐसे करो? इंस्ट्रक्शंस पर बतौर तो नहीं दिए, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आई वाज जस्ट sharing my experiences of doing one film, and I think Vaibhav was kind of in charge of the whole ship, and he was there above both of us, so I think most of the instructions were by him. स्क्रिप्ट को लेकर कभी आप लोगों में ये बहस होती थी कि ये सीन को यहाँ से निकाल दो या फिर कुछ, मतलब ऐसा इम्प्रोवाइजेशन? एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और वैभव बैठे हुए थे और डिस्कस करते कि व्हाट इज दिस लव शुदा अबाउट, एंड प्यार क्या होता है, तो she said something, Vaibhav said some things, and then I said, yaar, it's complicated but it's worth it. And at that moment we were like, okay,
this is the right, this is what our film is and this is what Lashida is about, and yeah. क्योंकि नवनीत जी इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपको अपने बचपन का कोई प्यार याद आया, कोई क्रश याद आया कि यार वो लड़का था? अरे मैं तो अभी भी मेरे बचपन में ही चल रही हूँ, सब बचपना तो अभी गया नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए कभी। आपकी मेमोरी बट हाँ, मेरे स्कूल में ऐसे एग्जैक्टली फिल्म से रिलेटेड कुछ याद नहीं आता, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। जब भी पहली बार स्टोरी सुनी थी तो ऐसा लगा था वाह कुछ नया सुनने को मिला है और कुछ ऐसा अलग है, डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरीज। सो क्या ऐसे मेमोरी से तो रिलेट नहीं कर सकती हूँ, बट या स्कूल कॉलेज में कोई क्रश, कोई लड़का, कोई बचपन में कोई मेरे पे बहुत होते थे। फिर जब आप ऐसे होते तो फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या कहेंगे, कोई लड़की जो बचपन में आपको याद है कि या फिर आप ड्रीम करते थे यार ये हाँ यार, वो लड़की छूट गई यार। नहीं, I mean यार, it's they're actors and at the end of the day we take inspiration from everywhere, we create some inspirations, we take from real life, see others, तो यार हाँ, it's works from everywhere। गिरीश, ये टैगलाइन है अ लव स्टोरी दैट स्टार्ट्स इन बेड, तो इस लाइन को पढ़ के कि आधी फिल्म समझ में आ जाती है कि फिल्म क्या होगी। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये फिल्म लाइन नहीं है? एंड्स इन व्हाट, क्वेश्चन मार्क भी तो है, कैसे एंड होगी? लेकिन समझ भी आ गया कि होने क्या वाला है। अच्छा, वेरी गुड यार। ढूंढो कैसे एंड होएगी, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी उसके लिए। मैं आपसे एक दिन पहले रिलीज के पूछूंगा कैसे थी, क्या होने वाला है। थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है, मतलब आपने कुछ और टैगलाइन देना चाहिए हो कोई और? No, I think see there are some taglines that do justice, there are some taglines that go with the film, so this does both of them, and see शुरुआत वहाँ से और कैसे चीज़ें unfold होती है, क्या होता है exactly, that something that people will find out on 5th of February when the movie releases। गिरीश, मेरा क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि रमैया वस्ता भैया के बाद कुछ उसका एक्सपीरियंस आपका काम आया इस फिल्म में? जी हाँ, हमेशा आप कोई फिल्म करते हो तो उसका एक्सपीरियंस काम आता है, आप ग्रो एज अ पर्सन, ग्रो एज एन एक्टर, तो डेफिनेटली यस, बहुत काम आया। प्रभु साहब बहुत अच्छे टीचर थे एंड आई थिंक ही हैज टॉट मी अ लॉट एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम। कोई भी फनी एक इंसिडेंट जो शेयर करना चाहें आपकी फिल्म के दौरान, कुछ भी? बस यही फनी था, और क्या बोलते हैं कि बदकिस्मती थी कि जब मैं गाना शूट कर रहा था पीने की तमन्ना, तो मेरी आवाज़ चली गई, और ये सच है। और मुझे 3 दिन के बाद 3 पेज का डायलॉग बोलना था और मेरी आवाज़ बैरली आ गई थी, और मैंने कैसे सीन कर दिया एंड वी मैनेज टू कैन इट। आपका ये हेयर स्टाइल जो रमैया वस्ता भैया पे एकदम करली हेयर्स थे, बड़े बड़े हेयर्स थे, जी जी, टोटली चेंज। जी जी, आपने खुद ही इंटेंशनली किया है कि? नहीं, मुझे लगता है कि आप कैरेक्टर जाते हैं, और रमैया में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था, लड़का था, फन लविंग था, वेरी एक्सट्रोवर्टिश था, तो दैट वाज विद द कैरेक्टर एंड दिस इज विद द कैरेक्टर देन फॉर लशदा। अगर अगली फिल्म आएगी तो उसमें भी अलग होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। हम विश करते हैं कि ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत बड़ी हिट साबित हो, माइलस्टोन साबित हो। थैंक यू सो मच, लवशुदा देखना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।